एक बड़ी खबर है इस वक्त। बांग्लादेश के चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने 5वें कार्यकाल के लिए शानदार जीत हासिल की है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को 2/3 बहुमत मिल चुका है। किसी राजनीतिक दल की जगह निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने जहां 222 सीटें जीती है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को 63 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल नवंबर की शुरुआत में ही जब इलेक्शन की घोषणा की गई थी, जब मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, तभी उनका प्रधानमंत्री बनना तय भी हो गया था और अब एक बड़ी कामयाबी शेख हसीना की। बांग्लादेश में रविवार को हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री और आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। गोपालगंज संसदीय सीट पर शेख हसीना को कुल मिलाकर 2,49,965 वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके ही निकटतम प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के एम निजामुद्दीन लश्कर को महज 469 वोट हासिल हुए हैं। बीती रात 8 बजे गोपालगंज उपायुक्त और चुनाव अधिकारी काजी महबूल आलम ने नतीजों की घोषणा कर दी और शेख हसीना ने 1986 से अब तक के 8 बार गोपालगंज की इस सीट से जीत हासिल की। तो वहीं बांग्लादेश में दक्षिण एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक पाउलो कासाका के चुनाव को पूरी तरीके से पारदर्शी बताया और उन्होंने कहा है कि पूरे मतदान की प्रक्रिया बहुत अच्छी रही, निष्पक्ष रही, जो कि वास्तव में मानकों पर खरी उतरी है। I was very positively impressed with what I saw today. I saw voting procedures that in general are very good. They are really up to the standards. Some of the points are very ingenious. Some others could be improved, as anything can be improved. महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। मालदीव के मंत्री के बयान पर भारत का सख्त रुख। मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर जताई कड़ी आपत्ति। मालदीव ने तीनों मंत्रियों को किया सस्पेंड। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने पीएम मोदी को बताया ग्लोबल लीडर। Prime Minister Modi is not only India's Prime Minister but world leader, global leader है। वो हमारा मदद कर रहा है तो हम भी उसके साथ चलने चाहिए। राम मंदिर पर विवादास्पद बयान देने में आरजेडी नेताओं में लगी होड़। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने